यहाँ पर हम लोग डे 10 असाइनमेंट सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस whose graphs are given will have derivatives at all points। ओके, यहाँ पर आपका ये जो है ग्राफ देखकर आपको बताना है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव्स है कि नहीं ऑल पॉइंट पर। ओके, आपको यह जानकारी है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर आपका ग्राफ ब्रेक है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो ठीक है, इस रूल से आपका ये जो सेकंड वाला है यहाँ देखो ब्रेक है, तो यहाँ ब्रेक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं है। जहाँ कंटिन्यूअस नहीं होता वहाँ डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले को देखो आप, तो यहाँ पर कॉर्नर है, कॉर्नर पर कॉन्टिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए। फोर्थ में देखो दो जगह, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर कॉर्नर है, तो यहाँ पर दो जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया है। अब ये देखो फर्स्ट वाले में कहीं पर भी ना तो कॉर्नर है ना तो ब्रेकिंग है, इसलिए ये सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उन्होंने बताया है एक फंक्शन दिया है और फंक्शन की डिफिनीशन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू पर ये है और x इज लेस देन 1 पर ये है। ठीक है, अलग अलग डिफिनीशन है और यह कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है देन द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो चलो कुछ समय के लिए हम इसे मानते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो 1 के आगे डेरिवेटिव और 1 के पहले डेरिवेटिव सेम होगा। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आ जाएगा 2x। ठीक है, यह एक x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, आपका केवल ये बचेगा -2 टाइम्स k + 1 और +2 का डेरिवेटिव 0। ये तो हो गया x ग्रेटर देन 1 पर डिफरेंशिएट करने पर। x लेस देन 1 पर अगर ये डिफिनीशन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका स्लोप 1 दिखा रहा है, यहाँ पर इसका स्लोप 2 दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो देखो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 × 1, ठीक है, तो 2 हो गया माइनस, अब ये हो गया आपका -2k। ठीक है, अब ये हो यहाँ से -2। ओके, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम करो, पहले डिफरेंशिएट करने के बजाय पहले हम कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको फिर से देखो। ओके, फंक्शन आपका ये है f(x), ठीक है, और कंटिन्यूअस की बात किया है तो डिफिनीशन 1 पर चेंज हो रही है। तो पहले 1 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग ये आपका आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ x लेस देन 1 है ना,
x लेस देन 1 के अकॉर्डिंग यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 1 माइनस, ये आपका आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। कंटिन्यूअस है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं इस डिफिनीशन से। यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, -2 × 1, ठीक है, और ये हो जाएगा k + 1 + 2, ओके। तो ये हो जाएगा 1 - 2 k + 1 + 2, ठीक है। फिर आपका ये बन जाएगा 1 - 2 k और -2 और ये +2, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा आ गया 1 - 2 k। अब जो वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है ये इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के, क्योंकि कंटिन्यूअस है, और राइट हैंड लिमिट भी 1 - 2 के होगा। दोनों को इक्वल करेंगे तो 2k = आ जाएगा 1, तो k = आ जाएगा 1/2, ओके। तो k की वैल्यू आ गई 1/2 कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो अब ये k की वैल्यू हम लाकर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लाकर रखेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x, k की वैल्यू 1/2, 1/2 + 1 ये 3/2 हो जाएगा, +2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² - 3x + 2, ओके। अब आप इसे डिफरेंशिएट करो, ठीक है, ये डिफिनीशन बन गई। ये तो कंटिन्यूअस के कंसेप्ट से k की वैल्यू निकल आई, और हमारा डिफिनीशन जो ये दिया गया था वो अब ये बन गया है। अब 1 के आगे डेरिवेटिव और 1 के पहले डेरिवेटिव देखेंगे। क्वाड्रेटिक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 3। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट +1 है, तो अलग अलग कोफिशिएंट है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे केस में k की वैल्यू जो यहाँ पर एग्जिस्ट किया था 1/2 वो सही नहीं है, ओके। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने के लिए ये सही नहीं हुआ, इसलिए 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर डिफरेंशिएबल, कौन सा इसमें डिफरेंशिएबल है। तो आप एक बात ध्यान दें कि mod x जो होता है वहाँ पर तो डिफरेंशियल नहीं होता है, बट इस थर्ड वाले में यहाँ पर mod x का होल स्क्वायर, x के जब mod x को आप +x लिखेंगे या -x रखेंगे, चाहे जो रखेंगे, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे केस में x² + 2x + 3 बनेगा, और इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए आपका डिफरेंशिएबल आपका ये सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, ओके। तो ये तो डिफरेंशिएबल यहाँ पूछा है कि किस x = 0 पे कौन सा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब इसमें एक एक पे बात करेंगे, तो ये तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाओ और 4th पे आ जाओ। पहले 4 को चेक कर लो, तो ये दोनों तो क्या हो गए, गलत हो गए। 4 को देखो, पहले 0 को आप कंटिन्यूटी चेक कर लो, अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ से 0 आ जाएगी, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से
1 आ जाएगी। तो 1 और 0 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कॉन्टीन्यूअस नहीं है 0 पर। 0 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ओके, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फंक्शन दे दिया गया है mod x माइनस 3। अब आपको बताना है कि यह फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2 पर, नॉट डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 2 पर, डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 3 पर, कॉन्टीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो mod x माइनस 3, mod x माइनस 3 का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आप बनाएंगे, और ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो यहाँ पर 3 है। तो 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और सब जगह कॉन्टीन्यूअस है। तो यह बात आपका ये 4 पार्ट सही बोल रहा है। ठीक है, इन्हें ये गलत क्यों है, क्योंकि इन्होंने 3 पर डिफरेंशिएबल बोला जबकि डिफरेंशिएबल नहीं है। 3 पे ये देखो 45 डिग्री बना रही है, यानी स्लोप 1 है, और इधर इसका स्लोप -1 है। ठीक है, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। इन्होंने बोला है 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ कहीं 2 होगा तो 2 पर तो डिफरेंशिएबल है, और डिस्कस कॉन्टीन्यूट एट 2 पर, तो 2 पर भी कॉन्टीन्यूअस भी है। तो ये सब क्या हैं, गलत हैं, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट 1 पर बात कर रहा है कि आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, क्या होगा। ओके, तो पहले 1 पर आप कॉन्टीन्यूटी चेक कर लो। तो 1 पर कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे तो 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 0 आएगा। ठीक है, जो 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, 1 से अधिक पर, तो ये भी 0 आएगी। तो यानी कॉन्टीन्यूअस तो है। ठीक है, 1 पर कॉन्टीन्यूअस है। तो कौन कौन बोल रहा है कॉन्टीन्यूअस, डिसकॉन्टीन्यूअस, ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, अब इन दोनों से कोई एक सही है। अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं इसको चेक कर लो। इसका स्लोप 1 है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² आएगा, और ठीक है 3x² माइनस 1। अब यहाँ 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर x के पोजीशन 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 1² माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 2 बन जाएगा। अब यहाँ से 1 आएगा, अलग अलग है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये आपका 2 सही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 पर। फंक्शन यहाँ पर भी आपका क्या है, कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, इसी बात पर बात किया है पॉइंट 2 पर। तो 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, पहले कॉन्टीन्यूटी चेक किया करो। तो देखो कॉन्टीन्यू, ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना निकलेगा इस डिफिनेशन से, तो 1 + 2 3 निकलेगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आएगी, और राइट हैंड लिमिट यहाँ से ये भी 3 आएगी, यानी कॉन्टीन्यूअस है। तो कॉन्टीन्यूअस है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो गलत है, इसने बोला कॉन्टीन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। डिफरेंशिएबल के लिए यहाँ पर देखो x का स्लोप, x का पावर कोफिशिएंट कितना है, +1 है, यहाँ -1 है। ठीक है, तो एक स्लोप 1 है, एक -1 है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग से आपका ये थर्ड C सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है आपका फंक्शन जो है x² × sin ऑफ 1/x है, f ऑफ 0 0 दिया गया है, एट x = 0 पर आपको बात करनी है। ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आपको पहले मिला था। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस है। क्यों कॉन्टीन्यूअस है, कि क्योंकि 0 पर अगर बात करेंगे आप, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 दे दिया है, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों यहीं से निकलेगी, तो वो तो आपका हो जाएगा, ये कुछ भी रहे 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 आएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आएगा, कॉन्टीन्यूअस है।
और ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने आपको दिया है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन को जो डिफिनीसन है वह है x माइनस 1/2x² माइनस 7x प्लस 5 है, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 नहीं है, और यह x की वैल्यू जब -1/3 है, डिफिनीसन -1/3 है जब x की वैल्यू 1 है, तो ये अब -1 आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप किसके इक्वल आएगा ये बात पता करना चाहते हैं, तो इस बात का पता हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से मेथड से लगाएंगे, ठीक है। तो किसी पॉइंट के लिए आपके पास ये फार्मूला है f'(1) इक्वल टू लिमिट f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपान h h टेंड्स टू 0। ये आपका फार्मूला था f'(c) इक्वल टू लिमिट f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपान h h टेंड्स टू 0। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप x लिखते हैं, तो यहाँ x हो जाता है, यहाँ x हो जाता है। किसी पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ c लिख देते हैं, a लिख देते हैं, जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं। जिस पॉइंट पे पूछा है, जैसे यहाँ 1 पूछा है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ चाहे लेफ्ट या चाहे राइट जो भी बात करो, तो फंक्शन क्या है, ये आपका डिफिनीसन है। इस x में जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1 प्लस h रख देंगे, ओके। तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है, अपान 2 टाइम्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर, फिर आपका है -7 1 प्लस h प्लस 5, ठीक है। ये तो f ऑफ 1 प्लस h आ गया, माइनस f ऑफ 1 कितना दिया गया है, -1/3 है। जब x की वैल्यू 1 है उस समय वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका क्या है, -1/3, ठीक। तो -1/3 होल डिवाइडेड बाई h, यहाँ लगा दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा, थोड़ा से लेंदी है, ओके। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ओके। अच्छा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए 3h, अब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसको खोलते हुए चलेंगे, यहाँ प्लस है तो 2 टाइम्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h -7h और प्लस 5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर खुला हुआ है, तो कितना बना है जरा देख लो। तो ये बना है आपका 2 टाइम्स 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 7, ठीक है, -7 और -7h प्लस 5, ठीक। अब ये h को लिख देते हैं यहाँ पर, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी है, ओके। अब देखो ये -7, चलो इसको भी खोल दो, ठीक है। तो लिमिट अभी लगाते हैं लिमिट, पहले इसको लिखो, देखो क्या बनता है, 3h प्लस ये, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यह चीज़ बनेगी, ठीक है, यही चीज़ बनेगी। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, -7 प्लस 5, ये -2 बन जाएगा, -2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और ये 4h, ठीक है, ये 4h -7h, देखो ये चीज़
ये दोनों चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। और ये बन गया -2, इस -2 से ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपका पास 2h² + 4h - 7h, कहने का मतलब ये -3h बच गया, ठीक है। तो ये आपका 2h², ये तो 3 नहीं है ना, हाँ 3 नहीं है, तो 2h² प्लस -3h, ठीक है। इसका ये बन गया, और अपान नीचे कितना बना, h × 3, तो ये आपने बताया 2h² - 3h। यहाँ लिमिट लगा दी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 2h² है, यहाँ पर h² बना लीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा, देखो यहाँ से एक h कॉमन कर लो, तो h² × 3, 2h - 3, ऊपर 2h², अब h² कैंसिल, h की वैल्यू डाल दीजिए, तो इतना कितना आ गया, ऊपर 2 आ गया, नीचे 0 हो जाएगा, -9, -2/9। तो ये पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में mod x की बात किया है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो आप जानते हो तो mod x कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट, सही, यही बात सही बोल रहा है, सभी पॉइंट कंटिन्यूस होता है, ओके।